नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। एंटेलिया केस यानी कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से भरी मिली कार और उसके बाद मनसुख हिरेन की हुई हत्या। इस मामले को लगभग 1.5 महीने हो चुके हैं। सचिन वाजे सहित 4 गिरफ्तारी भी हुई, जो कि अब जेल में है सचिन वाजे। बाकी जो रियाज काजी की हालिया एक दिन पहले गिरफ्तारी हुई है, उससे पूछताछ चल रही है। 2 गिरफ्तारी पहले ही हो गई थी, जिसमें कि नरेश गोरे और विनायक शिंदे शामिल हैं। लेकिन अभी तक 1.5 महीने बाद कोई भी जांच एजेंसी ये पुख्ता तौर पे कहने की स्थिति में नहीं है कि मास्टरमाइंड कौन है। 3 केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं। एनआईए दोनों मामले यानी एंटेलिया केस और मनसुख हिरेन हत्या की जांच कर रही है। सीबीआई भ्रष्टाचार मामले की जांच कर रही है और अब ईडी भी इन्वॉल्व हो गई है, क्योंकि बार्ग से जो सचिन वाजे है उसने टीआरपी स्कैम में 30 लाख रुपए वसूले थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो भी उस तक पहुंचेगी। और एटीएस ने अभी उधर जांच बंद नहीं की है। तो एटीएस तो चलिए वहाँ की महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस की शाखा हो गई और इधर 3 केंद्रीय एजेंसियाँ हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल एक आम आदमी के लिए मन में जानने की उत्सुकता होती है कि इतना बड़ा केस क्या सचिन वाजे इसे अंजाम दे सकता है? हरगिज नहीं दे सकता, मास्टरमाइंड तो है ही। तो एटीएस ने जितनी जल्दीबाजी में केस को खोला था उसको जो एनआईए जांच कर रही है तो उसको कंट्राडिक्ट नहीं किया है, यानी कि एटीएस ने सही लाइन पे काम किया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एटीएस ने क्रैक कैसे किया? तो कहते हैं ना कि अपराधी चाहे जितना शातिर हो, कोई ना कोई ऐसा वो क्लू छोड़ जाता है जिसकी वजह से या जिसके सहारे जो है कानून के लंबे हाथ उसके गर्दन तक पहुंच जाते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ था। याद कीजिए 4 मार्च शाम को 8:30 बजे इंस्पेक्टर तावड़े बनकर के कांदीवली से फ़ोन करते हैं सचिन वाजे मनसुख हिरेन को। मनसुख हिरेन घर से अपनी गाड़ी या बाइक इस्तेमाल न करके ऑटो से आता है। उसकी पत्नी को पता है कि इंस्पेक्टर तावड़े से मिलने के लिए जा रहे हैं। फिर 9 और 10 बजे के बीच में कहा जाता है कि सचिन वाजे की उपस्थिति में विनायक शिंदे और जो लोग थे उनको क्लोरोफॉर्म पहले सुंघाया गया और उसके बाद मुंह को बांध दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई थी और उसके बाद जो है मुंब्रा की खाड़ी में ले जा करके फेंक दिया गया था। अब होता क्या है कि जब एटीएस ने जांच शुरू की तो इनके फ़ोन को जब खंगालना शुरू किया, सीडीआर को और व्हाट्सएप कॉल को, तो उसे एक कॉल ऐसी दिखाई दी 4 मार्च को। तो वहाँ तक एटीएस पहुँची तो पता चला कि वो गर्ल की कॉल थी। वहाँ से भेद खुला, वहाँ से जानकारी मिली कि नरेश गोरे नामक शख्स ने उसको एक सिम दिया है गर्ल को ये यूज करने के लिए। तो नरेश गोर का लिंक वहाँ से मिला। फिर जब उस सिम के दुकानदार जहाँ से वो सिम लिया गया था वहाँ पहुँची तो दुकानदार ने बताया कि ऐसे ऐसे वो 13 सिम उसको दे चुका है। फिर नरेश गोरे तक पुलिस पहुँची, एक बुकी है जो नरेश गोरे, और उसी से मिली सूचना के आधार पे विनायक शिंदे को गुजरात के ही होटल से गिरफ्तार किया गया था। तो ये जो नरेश गोरे ने 5 सिम या 7 सिम इन लोगों को दिया था यूज करने के लिए, उसमें एक बार गर्ल को भी दिया, वही कड़ी साबित हो गई, लिंक साबित हो गई पूरे खेल खोलने का। यानी कि सचिन वाजे, विनायक शिंदे और फिर नरेश गोरे, फिर रियाज काजी जो एपीआई है वो तो बाद में इसमें शामिल हो गया था, क्योंकि सचिन वाजे ने पूरे षड्यंत्र में शामिल कर लिया था। लेकिन असली खेल जो है इन तीनों ने ही मिलकर रचा था। लेकिन उधर जो मुंबई पुलिस के 2 बड़े अधिकारी हैं, या महाराष्ट्र पुलिस कह लीजिए, 2 बड़े अधिकारी हैं अभी उन तक, और जो सफ़ेद पोश पर्दे के पीछे बैठाए हुए है उसके बारे में तीनों केंद्रीय एजेंसी और राज्य की एजेंसी में से कोई भी बोल नहीं रहा है। और ऐसा हो नहीं सकता कि इतनी बड़ी साजिश को जो है अकेले सचिन वाजे ने ही अंजाम दे दिया हो, सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए या बड़े कारपोरेट घराने की सिक्योरिटी एजेंसी में शामिल होने के लिए। ऐसा नहीं माना जा सकता कि इतनी बड़ी वो हिमाकत कर लेगा। अब दूसरी तरफ क्या कार्रवाई चल रही है
कि जो दूसरा काजी है एपीआई, उसको अप्रूवर बना सकती है एनआईए यानी सरकारी गवाह, क्योंकि अभी तक जो भी छानबीन की गई है, जो भी सबूत मिले हैं वो उस तरीके के पुख्ता नहीं है। क्योंकि सचिन वाजे चूंकि खुद पुलिस अधिकारी रहा है तो बहुत सावधानी से और साक्ष्य मिटाते हुए जितने भी काम किए हैं वो सब किए हैं। तो ये अप्रूवर बनाने की बात चल रही है काजी को, और उधर जो है सचिन वाजे को फिर से बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, क्योंकि वो जो है इतने लंबे 13-14 साल बाद जो है पुलिस में आया था फिर से और इतना बड़ा कांड कर बैठा। तो निलंबित तो जैसे ही गिरफ्तारी होती है उसके 24 घंटे के अंदर हो जाता है, सरकारी नियम है। ऐसे ही काजी हुआ, ऐसे ही वो हो गया था, लेकिन अब उसको की सेवा समाप्त करने की कार्रवाई चल रही है। कुल मिला करके अभी तक का जो क्रक्स है, स्टोरी है, वो ये है कि इसमें एक कॉल गर्ल की एंट्री हुई एक नंबर की वजह से, और उसने जो है नरेश गोरे और विनायक सिंधे तक एटीएस को पहुंचा दिया, और उसी आधार पे एटीएस ने आनंद फानंद में केस को खोल दिया था, क्योंकि जानती थी एटीएस की ये एनआईए के पास जाना है, तो क्यों ना यदि उसको क्लू मिल गया तो वो पहले ही केस को खोल करके और उनको हैंड ओवर करे, ताकि मुंबई पुलिस की जो इमेज खराब हुई है वो थोड़ा ठीक हो। तो इस पूरे घटनाक्रम पे हमारी नज़र है। जैसे कोई और अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।